तो पहले सीपीपी वाला वो क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा ये था क्वेश्चन, मैंने कहा चलो डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन से समझने में हो सकता है थोड़ा दिक्कत आए। जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन सुनना ठीक है, फिर समझना। सीबीपी का 15 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन था कि ए लाइन इज सच दैट its segment between the straight line, a line is such that its segment between the straight line is bisected at the point 1, 5. Okay, wait beta. ओके हाँ, सीबीपी का 15 क्वेश्चन। तो क्या गिवन था, ठीक है, समझने की कोशिश करना। पहले क्या बोला है, ए लाइन इज सच दैट इट सेगमेंट बिटवीन द स्ट्रेट लाइंस। मतलब हमारे पास दो स्ट्रेट लाइंस है, मान के चलो, एक ये कहीं L1 है और एक ये कहीं L2 लाइन है, और बोल रहा है एक नई लाइन L ऐसे जा रही है कि इसका जो सेगमेंट है स्ट्रेट लाइन के बीच वाला, बिटवीन द स्ट्रेट लाइन जो इसका सेगमेंट है, वो बाइसेक्ट हो रहा है किस पॉइंट पे, दैट इज 1,5। तो हमें इस L की इक्वेशन बतानी है, और हमें L1 और L2 की इक्वेशन गिवन है, और क्या बोला है कि L लाइन ऐसे है कि ये जो सेगमेंट है ये बाइसेक्ट हो रहा है किस पॉइंट पे, 1,5 पे। ठीक है भाई, तो देखते हैं। तो L1 लाइन की इक्वेशन क्या है, L1 की 5x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो बेटा अब तुम्हें करना क्या है, ये मान लेते हैं ए पॉइंट है, ये मान लेते हैं बी पॉइंट है। तो हम जनरली, अब हमें लाइन पे एक पॉइंट मानना है ए, तो हम हमेशा कैसे मानते हैं, ए की वेरिएबल में। लेट से एक्स अगर अल्फा है, लेट से इस पे एक्स कोऑर्डिनेट अगर अल्फा है, तो वाई कोऑर्डिनेट देखो यहां से क्या हो जाएगा, 5 अल्फा माइनस 4। अगर x कोऑर्डिनेट अल्फा है तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 5 अल्फा माइनस 4। तो लाइन पे हम कभी भी कोई पॉइंट अज्यूम करते हैं तो हमेशा इस फॉर्म में अज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक ही वेरिएबल रहे, दो ना रहे। तो हम x कोऑर्डिनेट को कुछ मान लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग y कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। सिमिलरली हमें L2 लाइन की इक्वेशन गिवन है, दैट इज 3x प्लस 4y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, L2 लाइन की इक्वेशन गिवन है, तो इस पे मैं x कोऑर्डिनेट मान लेता हूं, लेट से बीटा। तो y क्या हो जाएगा हमारे पास, एक सेकंड बेटा, हाँ
तो हम लोग क्या बोल रहे थे कि सेकंड वाली लाइन है उस पर मैंने x कोऑर्डिनेट मान लिया बीटा, तो हमारा 4 क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 बीटा, ठीक है। तो यहां से इसको डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा 4 माइनस 3 बीटा अपॉन 4। एक्चुअली यहाँ पे लाइन थोड़ी बड़ी है, जनरली इस तरह का क्वेश्चन आता है तो लाइन थोड़ी हमें सिंपल दी होती है, ठीक है। तो मैंने पॉइंट अज्यूम कर लिया L1 और L2 लाइन पे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1,5 क्या है इन दोनों का मिड पॉइंट, तो 1,5 मिड पॉइंट है, दैट मीन्स 1 हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2। तो मेरे पास एक इक्वेशन आ गई, दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब इन दोनों का ये पॉइंट है 5, तो 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास 5 अल्फा माइनस 4 प्लस 4 माइनस 3 बीटा अपॉन 4 अपॉन 2। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास क्या होगा, दूसरी इक्वेशन मुझे मिल जाएगी, दैट इज व्हाट कि मैं 10 हो जाएगा यहाँ पे 5 अल्फा माइनस 4 प्लस 4 माइनस 3 बीटा अपॉन 4। फिर हम क्या करेंगे 4 से और मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 40 इज इक्वल टू 20 अल्फा माइनस 16 प्लस 4 माइनस 3 बीटा। थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा बट आई विल गेट 20 अल्फा माइनस 3 बीटा, और ये 4 माइनस 16 ये हो जाएगा माइनस 12, जो वहां पे जाके हो जाएगा 52। दो इक्वेशन ऐसे आ जाती है, राइट। तो मैंने क्या किया है, ठीक है, ये बिल्कुल मतलब एडवांस लेवल टाइप का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो हमें क्या बोल रहा था, ठीक है, तो मैंने L1 लाइन पे एक पॉइंट अज्यूम कर लिया, L2 लाइन पे एक पॉइंट अज्यूम कर लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मिड पॉइंट क्या है 1,5, तो मैंने मिड पॉइंट का वो लगा दिया फॉर्मूला, दिस प्लस दिस बाई 2 इज इक्वल टू दिस प्लस दिस बाई 2 इज इक्वल टू दिस, राइट। तो मुझे यहाँ पे दो इक्वेशन मिल गई अल्फा और बीटा के टर्म में। तो हम कोई भी एक निकाल लेते हैं, अल्फा निकाल लो या बीटा निकाल लो। तो मैं क्या करूंगा बीटा को एलिमिनेट करने के लिए अगर मैं 3 मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है, क्योंकि 3 ऐड करने पे बीटा एलिमिनेट हो जाएगा। फिर मैं 1 और 2 को ऐड करता हूँ, क्या करता हूँ 1 प्लस 2, तो व्हाट आई विल गेट 3 बीटा से 3 बीटा कट, 23 अल्फा इज इक्वल टू 58। अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 58 अपॉन 23। ए पॉइंट पे एक कोऑर्डिनेट तो हो गया 58 अपॉन 23। अब वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, दैट इज 5 अल्फा माइनस 4। हेलो, हाँ सॉरी एक्चुअली ये कॉल था एक इसका। तो ये हो गया, देन अब हमारा ये वाला पॉइंट 5 अल्फा माइनस 4, तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ गई है, तो 5 अल्फा माइनस 4 दिस विल बिकम 5 इंटू 58 अपॉन 23 माइनस 4। सिंप्लीफाई करेंगे ये हो जाएगा 23, ये हो जाएगा 290 माइनस 92, so that will become 198 upon 23। थोड़ा सा लेंथी है एक्चुअली। तो अब हमारे पास ए पॉइंट आ गया, एक पॉइंट, और एक पॉइंट हमें लाइन के ऊपर ऑलरेडी गिवन था, दैट इज 1,5। तो एक पॉइंट ऑलरेडी गिवन था, दूसरा पॉइंट हमने फाइंड कर लिया, तो 2 पॉइंट फॉर्म से हम लाइन की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, राइट। ए पॉइंट फाइंड हो गया, दूसरा ये गिवन था। अब हमें बीटा फाइंड करने की जरूरत नहीं है, राइट ना, ये वाला फाइंड करने की जरूरत नहीं है, बस एक ही फाइंड करना है हमें। तो इन दोनों पॉइंट से ए और ये जो मिड पॉइंट है, इन दोनों की हेल्प से हम लाइन की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, राइट।
ठीक है, तो आई गेस ऐसा कुछ इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा है, बाकी तो ऐसा कोई दिक्कत है नहीं, बस हमें ए और बी पॉइंट अज्यूम करने हैं। ठीक है, यस लेट्स सी। ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ या पूछ लेते हैं, ठीक है, डाउट तो है। हाँ बेटा बोलो। हाँ बेटा बोलो। हेलो सर। हाँ हाँ बेटा बोलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर एक बार पूरा क्वेश्चन समझा दो, समझ में नहीं आया। बिल्कुल बिल्कुल, लेट्स सी। हाँ हरजोत, कुछ कहना चाह रहे हो बेटा? यस सर। हाँ गुड हाँ मॉर्निंग बोलो। सर। गुड मॉर्निंग। सर क्वेश्चन रिपीट करना, क्वेश्चन। बिल्कुल बिल्कुल, मैं क्वेश्चन भी रिपीट कर देता हूँ, ठीक है, और समझा भी देता हूँ एक बार। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए लाइन एल, ए लाइन इज सच दैट, ठीक है, इट्स सेगमेंट, ये जो ए बी सेगमेंट है बिटवीन द टू लाइंस, ये L1 और L2 दो लाइन हमें गिवन थी। इट्स सेगमेंट बिटवीन द टू लाइंस इज बाइसेक्टेड एट 1,5। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन एल। एक लाइन है जिसका सेगमेंट दोनों लाइंस L1 और L2, जिनकी इक्वेशन हमें गिवन थी, एक ये थी और एक ये थी। बोल रहा है कि ये सेगमेंट बाइसेक्ट होता है किस पॉइंट पे, 1,5 पे। तो हमें एल की इक्वेशन बतानी है। तो सिंपल कुछ नहीं है, करना क्या है, मैंने ए पॉइंट अज्यूम किया। तो ए बेटा अज्यूम कैसे करना है जनरली, कि हमें अज्यूम ऐसे करना है कि एक्स कोऑर्डिनेट को अल्फा मान लिया मैंने, एक्स कोऑर्डिनेट को क्या मान लिया, अल्फा। तो वाई कोऑर्डिनेट मेरा, जब मैं एक्स यहाँ पे अल्फा पुट करूंगा तो वाई कोऑर्डिनेट मेरा क्या हो जाएगा, यू कैन सी 5 अल्फा माइनस 4, क्या हो जाएगा 5 अल्फा माइनस 4। अब हमेशा जब भी हम कभी लाइन पे पॉइंट अज्यूम करेंगे, लेट्स सी मैंने कोई भी लाइन दे दी तुम्हें, मैंने तुम्हें दे दी x प्लस 2y इज इक्वल टू 1, ये एक लाइन है। इस पे तुम कोई पॉइंट अज्यूम करोगे तो तुम करोगे सर अगर x कोऑर्डिनेट अल्फा है तो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा दिस 1 माइनस अल्फा अपॉन 2। अगर हमें कभी लाइन पे जरूरत पड़ गई, जैसे इस केस में जरूरत पड़ गई थी अज्यूम करने की, तो हम हमेशा एक ही वेरिएबल के इंटर x1 y1 नहीं मानेंगे। कहीं तुम बोलो लेट इस पे एक पॉइंट है x1 y1, x1 y1 मानने की बजाय हम एक ही वेरिएबल में इस तरह से मानते हैं, राइट ना। तो बस इतना सा कंसेप्ट है इस क्वेश्चन में, बाकी कुछ भी नहीं है। तुमने L1 लाइन पे पॉइंट माना, सिमिलरली L2 लाइन पे पॉइंट माना। यहाँ पे अल्फा ले लिया था तो यहाँ पे बीटा ले लेते हैं, तुम्हारी मर्जी, ए बी ले लो, पर ए बी से तुम कंफ्यूज हो जाते हैं इंटरसेप्ट की वजह से, इसीलिए मैंने अल्फा बीटा ले लिया। मर्जी है, ए बी ले लो। अब इन दोनों का मिड पॉइंट 1,5, तो मैंने मिड पॉइंट लगा दिया, पहले मिड पॉइंट 1 फिर मिड पॉइंट 5। तो आई फाइंड की दो इक्वेशन बनी है, ये कैलकुलेशन की है, कंसेप्ट खत्म, कंसेप्ट खत्म, कैलकुलेशन स्टार्ट। तो 1 और 2 का जब सॉल्यूशन निकाला, सॉल्व किया, तो यू विल गेट अल्फा की वैल्यू क्या आएगी 58/23। तो अल्फा आ गया तो ए का एक्स कोऑर्डिनेट आ गया, और अल्फा यहाँ पे पुट करोगे तो वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा, जो कि ये होगा। तो ए पॉइंट तुम्हारा मिल गया पूरा ये। अब हमें लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी थी जिसपे ऑलरेडी एक पॉइंट तो गिवन था, दैट इज 1,5। दूसरा पॉइंट हमें कोई भी एक पॉइंट फाइंड करना था, तो मैंने ए कर लिया, बी करने की जरूरत नहीं है, दोनों करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में केवल इक्वेशन बोला है, तो मैंने ए पॉइंट फाइंड कर दिया। अब 2 पॉइंट फॉर्म का जब तुम फॉर्मूला लगाओगे तो तुम्हें लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी, दैट्स इट। ठीक है, तो एक बार घर पे ट्राई करना, अगर नहीं समझ में दोबारा से ट्राई करना, नहीं समझ में आया फिर वीडियो देख के ट्राई करना, फिर नहीं समझ में आए तो दोबारा पूछ लेना। ठीक है, ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कैलकुलेशन ज्यादा है, कंसेप्ट खत्म यहीं पे, कैलकुलेशन ज्यादा है। अब हो सकता है कि तुम्हें कैलकुलेशन नहीं समझ में आ रही हो, तो तुम एक बार खुद से रफ पे ट्राई करोगे तो बिल्कुल समझ में आएगी। ओके, सो अब नेक्स्ट आते हैं,
तो लास्ट क्लास में देखो, तो जनरली ये किया करो, जब भी क्लास हो एक बार लास्ट के 1-2 क्लासेस के नोट्स रिवाइज करके आया करो, तो जिससे कि हमें पूरी तरह से समझ में आता है क्लास में। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन कि हमें एक ट्राइंगल गिवन है 1,0, लेट्स से B1, -1, लेट्स से सम C2, 3। एक हमें 3 वर्टाइसेस गिवन है ABC, मतलब एक ट्राइंगल ABC गिवन है। अब तुम्हें इसमें क्या क्या फाइंड करना है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ, मैं कराऊंगा पहले ये क्वेश्चन, फिर तुम्हें करना है बाद में नया, एल्टीट्यूड थ्रू ए। सेकंड क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड थ्रू बी। पहले ये दोनों हमें फाइंड करने हैं, ठीक है, फिर आगे और बात करेंगे दोबारा। ठीक है, अल्टीट्यूड की इक्वेशन ए से, अल्टीट्यूड की इक्वेशन बी से। तो लेट्स सी। तो ये एक ट्राइंगल गिवन है, ध्यान से समझना, कुछ भी कंसेप्ट नहीं है, बिल्कुल भी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बी है 1, -1, सी है 2, 3। ये एक ट्राइंगल गिवन है। अब तुम्हें क्या बोल रहा है, इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड थ्रू ए, मतलब तुम्हें ए से पास होने वाली उस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है, जो इस लाइन के परपेंडिकुलर। यही तो है अल्टीट्यूड, यही तो है ना अल्टीट्यूड। तो अब तुम्हें जब ये अल्टीट्यूड की इक्वेशन फाइंड करनी है, तो तुम्हें एक पॉइंट तो पता है, अब तुम्हें चाहिए इसका कुछ ना कुछ दूसरी चीज, स्लोप मिल जाए, कोई पॉइंट मिल जाए। ठीक है, तो क्या मिलेगा यार, तुम्हें ये पता है कि ये परपेंडिकुलर है, इसकी स्लोप तुम निकाल सकते हो भाई साहब, क्या होगी 3+1/2 - 1, दैट इज 4। इसकी स्लोप क्या होगी BC की 4। अब ये इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है, सपोज करो ये AD है, सपोज करो ये AD है, तो इसकी स्लोप 4 है, AD की स्लोप सपोज करो M1 है, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए -1। तो M1 की स्लोप क्या हो जाएगी -1/4। तो इसकी स्लोप क्या हो जाएगी -1/4 एल्टीट्यूड की। बेटा मिड पॉइंट नहीं है वो, मीडियन के लिए मिड पॉइंट होता है, अल्टीट्यूड के लिए मिड पॉइंट नहीं होता। तुम्हें डायग्राम ऐसा बन रहा है इसीलिए देख के ऐसा लग रहा होगा, बट अल्टीट्यूड के लिए एक ही कंडीशन है, ये 90 डिग्री होता है, मीडियन के लिए मिड पॉइंट होता है। सो नाउ तुम्हें स्लोप मिल गई, पॉइंट मिल गया, एल्टीट्यूड की इक्वेशन AD की, जो हमारा फर्स्ट आंसर था, दैट इज व्हाट y - y1 is equal to mx - x1. So this will become 4y, ठीक है, और ये -x + 1, तो +x - 1 is equal to 0। ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर, इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड थ्रू ए। सर हाँ हाँ ये 4 × m1 = -1 कैसे आया? बेटा, लास्ट क्लास में याद हो तो हमने पढ़ा है कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो दोनों की स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या होता है, याद आया कुछ? सर पिछली क्लास में लगा नहीं सका था सर। पिछली क्लास में क्या नहीं था सर लगा ही नहीं मैंने। बेटा, आपको वीडियो तो देखनी चाहिए थी ना, राइट ना। तो कंसेप्ट ये है, मैं रिवाइज कर देता हूं कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, तो दोनों की स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होता है। तो ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं, इसकी स्लोप 4 है, इसकी लेटस से M1 है, तो दोनों का प्रोडक्ट -1 होगा, यहां से स्लोप आ जाएगी। तो एक अल्टीट्यूड आ गया। अब दूसरा वाला बेटा सभी लोग खुद करो, अल्टीट्यूड फ्रॉम V। दूसरा वाला सेम मेथड है, कुछ नहीं करना, वैल्यूज चेंज है, डाटा चेंज है, बाकी सेम। तो अल्टीट्यूड BC की इक्वेशन खुद निकालनी है सभी को। अल्टीट्यूड BC की इक्वेशन निकालो सभी बैठ के, और नया कोई मेथड नहीं, सेम मेथड है, B से अल्टीट्यूड,
BC नहीं, अल्टीट्यूड थ्रू B। हाँ बेटा बोलो। सर हाँ हाँ, आपने M1 किसको माना है? M1 बेटा ये दिख नहीं रहा, AD की स्लोप को M1 माना है, स्लोप ऑफ ओके AD। सर, ओके सर। दो लाइंस हैं, नीचे वाले की स्लोप गिवन है, ऊपर वाली की M1 मान ली, नीचे वाली की M मानी थी। तो B से हमें एल्टीट्यूड निकालना है, सेम कंसेप्ट सेम मेथड। ओके लेट्स चेक बेटा। बेटा अभी नेक्स्ट पेज पे मैंने कुछ कराया ही नहीं है। इस चैप्टर की जेई में क्या इंपॉर्टेंस है, लाइक क्वेश्चन आएंगे जेई में, दो क्वेश्चन आते हैं, एक दो क्वेश्चन आते हैं मेंस में, एक दो आते हैं एडवांस में, एक दो क्वेश्चंस आते हैं। बट ये चैप्टर समझ में आ गया तो आगे के चैप्टर समझने में हेल्प मिलेगी। ये चैप्टर समझ में नहीं आया बिल्कुल भी, आगे वाले चैप्टर में भी थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम अकर होगी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, ठीक है। इसीलिए जरूरी है कि हम ये वाला चैप्टर आराम से अच्छे से समझें। और मैं करा ही क्या रहा हूँ यार, एक घंटे में बहुत ज्यादा हो ही नहीं पाता वैसे भी, एक एक महीना मिलता है पूरा एक चैप्टर के लिए, कभी तो बैठ के पढ़ो घर पे आराम से। हाँ लेट्स चेक बेटा। तो बी से हमें ये अल्टीट्यूड निकालना है, तो बी से जो अल्टीट्यूड निकालना है, पॉइंट मिल गया, ये रहा भाई साहब, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब हमें फाइंड करना है स्लोप। तो AC की स्लोप देखते हैं। तो AC की स्लोप मैंने चेक की तो मुझे मिली 3 -0/2 -1। तो AC की स्लोप मुझे मिली 3। AC की स्लोप मुझे क्या मिली 3। तो AC की स्लोप 3 होगी, तो अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर इसकी स्लोप क्या हो जाएगी, -1/3। इसकी स्लोप क्या हो जाएगी, -1/3। ठीक है। एक की स्लोप अगर m है, अगर m है तो परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप तुम डायरेक्टली भी याद रख सकते हो, -1/m होगी। अगर किसी लाइन की स्लोप m है तो उसके परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप क्या होगी, -1/m। सेम वही प्रोडक्ट -1 से, ठीक है। इसीलिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया -1/3 और ये पॉइंट। सो लेट्स सी क्या इक्वेशन हो जाएगी, BE मान लेता हूं अल्टीट्यूड को। सो y + 1 is equal to -1/3 x - 1। So let's check 3y + 3 is equal to -x + 1। So 3y + x + 2 is equal to 0। बिल्कुल ठीक है बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। 3-4 लोगों ने बिल्कुल ठीक किया है, बहुत अच्छे हैं, ठीक है। सिंपल ऐसा कुछ यार, बहुत ज्यादा गणित पढ़नी ही क्या है इसमें, बहुत ज्यादा कोई मैथ्स लग रही हो। पॉइंट गिवन है, स्लोप निकालनी है परपेंडिकुलर से, ठीक है, शॉर्ट एंड सिंपल आराम से। और फिर पॉइंट स्लोप फॉर्म से हेलो लाइन की सर। इक्वेशन लिखनी है। हाँ बेटा बोलो। सर जो आपने पिछले टॉपिक करवाया है ना सर, हाँ हाँ सर पैरामीट्रिक फॉर्म के बाद तो मुझे समझ नहीं आया सर। बेटा, एक बार आप ट्राई करो और पर्टिकुलरली बताओ मुझे क्या समझ में नहीं आया। नहीं सर, उसके बाद ना सर एक तो सर मेरा नेटवर्क कनेक्शन की प्रॉब्लम आने लगी उसके बाद सर। बेटा वीडियो तो है ना हमारे पास, एक बार ट्राई तो करो, क्योंकि कुछ है ही नहीं। हाँ, अगर लेकिन कुछ सर वो टफ, सर ऐप में डाल दी सर ने। बेटा ऐप में क्यों, आपको मैं लिंक भेजता हूँ ना, लिंक है आपके पास।
ओके सर। अभी तो लिंक वैलिड है ना, लास्ट की 2-3 क्लासेस ही तो है ना, तो लिंक वैलिड है अभी तो। लिंक पुरानी 3-4 क्लास के पहले पुरानी लिंक उड़ जाती है, बाकी तो नई लिंक तो है ना अभी। और बिल्कुल अगर कुछ टफ होता तो मैं आराम से बाकी तुम पूछ सकते हो इसके बाद ना, हम जो डाउट जो बीच में हमारा टाइम होता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इजी कंसेप्ट है, पर्टिकुलर पूछोगे तो बहुत सही रहेगा, क्योंकि पूरा रिपीट करना तो लाइक 2-3 क्लासेस का कंसेप्ट तो रिपीट करना पॉसिबल होता नहीं है। ठीक है, नहीं वैसे भी लास्ट 3 क्लासेस की वीडियो है अभी क्लाउड पे है, आराम से डाउनलोड हो जाएगी, देख पाओगे। ठीक है, नाउ अब याद हो तो हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या होता था? कॉन्करेंसी ऑफ एल्टीट्यूड्स। ऑर्थो सेंटर याद हो सभी को, कॉन्करेंसी ऑफ एल्टीट्यूड्स। तो हमने डिस्कस किया था उस समय केवल राइट एंगल ट्राइंगल के लिए कि राइट वाला वर्टेक्स ऑर्थो सेंटर होगा। बाकी मैंने बताया बोला था कि ऑर्थो सेंटर निकालना हम आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे ना। तो यहाँ पे देखो, अब हम देखते हैं ऑर्थो सेंटर कैसे निकालेंगे। ऑर्थो सेंटर होता क्या है? अल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट। देखो तीनों एल्टीट्यूड्स निकालने की जरूरत नहीं है, हमने 2 एल्टीट्यूड्स निकाल लिए ये वाले। इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा वही क्या होगा? हमारा ऑर्थो सेंटर एच। ऑर्थो सेंटर क्या होता था? कॉन्करेंसी ऑफ एल्टीट्यूड्स। तो अगर हमारा राइट एंगल ट्राइंगल निकल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, कोई जनरल ट्राइंगल है, एनी ट्राइंगल, तो बेटा हम ऑर्थो सेंटर कैसे निकालेंगे? हम कोई भी 2 अल्टीट्यूड्स निकाल लेंगे, कोई भी 2। जैसे यहाँ पे हमने निकाले हैं ए डी और बी ई, फिर दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेंगे। तो एक था हमारे पास लाइन 4y प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और एक लाइन है 3y प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास 2 अल्टीट्यूड की इक्वेशन आई है, एक दिस एंड एक दिस। अब दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वही हमारा ऑर्थो सेंटर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ ऑर्थो सेंटर। तो लेट्स सी, अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं तो व्हाट आई विल गेट? y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू हो जाएगी 3। y की वैल्यू 3 कहीं भी पुट कर दो, सो 9 प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x हो जाएगा माइनस 11। तो हमारे पास ऑर्थो सेंटर क्या आ जाएगा? x माइनस 11 बाई 3। दैट्स इट, सिंपल। तो बस हमें ऑर्थो सेंटर के लिए 2 अल्टीट्यूड्स की, भाई देखो अगर क्वेश्चन इजी पूछना चाह रहा है, वो मेंस में पूछना चाह रहा है मान के चलो, तो राइट एंगल ट्राइंगल देगा। पर अगर क्वेश्चन थोड़ा लेंथी पूछना चाह रहा है, टफ पूछना चाह रहा है, तो वो नॉर्मल ट्राइंगल देगा, जिसमें हमें पहले 2 अल्टीट्यूड्स की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, फिर उन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। ठीक है, एक ये वाली बात हो गई। नेक्स्ट देखते हैं, यही सेम क्वेश्चन देता हूं मैं। a1,0 राइट ना, b माइनस 1,1, c2,3। देखो इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसमें तुम्हें फाइंड करना है फर्स्ट, एक मैं फाइंड करके बताऊंगा, एक तुम्हें करना है। फाइंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, ऑफ साइड ए बी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसी लाइन का निकलता है, ठीक है। सेकंड, फाइंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड बीसी। ये 2 चीजें फाइंड करनी है। सो लेट्स सी क्या होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, कैसे फाइंड करेंगे। A that is 1,0, B that is minus 1,1, C that is 2,3। हमें क्या फाइंड करना है? ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो लेट्स सी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता क्या है, ठीक है, डिस्कस कर चुके हैं हम बहुत अच्छे से कि ए बी का करना है। तो बाइसेक्टर मतलब मिड पॉइंट से पास होता है और ए बी के परपेंडिकुलर होता है। ये होता है हमारा क्या? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसी भी लाइन सेगमेंट का।
मिड पॉइंट से पास होता है और लाइन के परपेंडिकुलर होता है। अब देखो दोनों चीजें तुम्हें समझ में आ रही होंगी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए पॉइंट भी निकल रहा है हमारे पास आराम से, और हमारे पास ये अल्टीट्यूड भी, ये 90 डिग्री से स्लोप भी आ जाएगी। लेट्स सी। तो हमें ए बी के लिए जो पॉइंट है, लेट अस सी, कुछ भी मान लो, डी मान, एफ मान, डी मान लेते हैं चलो ये पॉइंट। तो ये डी पॉइंट मिड पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0, 1 - 1 0 अपॉन 2 दैट इज 0, और 0 + 1 1/2, ये हो गए मिड पॉइंट डी के। अब ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो बेटा इस लाइन की स्लोप क्या है, 1 - 0 दैट इज 1 अपॉन -1 - 1 दैट इज -2। इस लाइन की स्लोप क्या है, -1/2। तो हमारा जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उसकी स्लोप क्या हो जाएगी, m1 m2 -1 से दैट इज 2। ठीक है, क्या करना है, रेसिप्रोकल लेके नेगेटिव या नेगेटिव लेके रेसिप्रोकल। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और हाफ का रेसिप्रोकल लोगे मतलब उल्टा करोगे इसे तो क्या आ जाएगी 2। तो स्लोप आ गई 2, स्लोप आ गया, पॉइंट आ गया। तो पहला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया हमारे पास क्या, y - ½ = 2x - 0। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा अगर तो 4x - 2y, और ये उधर जाके +1 = 0। तो ये हमारा पहला टास्क क्लियर हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, मतलब मिड पॉइंट और स्लोप ये परपेंडिकुलर, ऐसे हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है। तो दूसरा वाला तुम लोग खुद करो, बीसी साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है। किसका, बीसी साइड का। और ये बात हम लोग डिस्कस कर चुके थे, जरूरी नहीं है कि वर्टेक्स से पास हो। जब हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पढ़ा था ट्रायंगल्स का, तो साथ में हमने ये भी पढ़ा था कि जरूरी नहीं है कि वर्टेक्स से पास हो। तो बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, देखो बहुत सिंपल सिंपल कंसेप्ट है। पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब पता होना चाहिए तुम्हें, फिर बस अब इक्वेशन निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, क्या क्या गिवन है। तो भाई बाइसेक्टर पॉइंट निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर से स्लोप निकाल सकते हैं, पॉइंट स्लोप फॉर्म से लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं, सिंपल। ओके लेट्स सी बेटा। नहीं बेटा, स्लोप my/x नहीं, y2 - y1/x2 - x1, 2 पॉइंट से निकालते हैं ना स्लोप। तो y2 - y1/x2 - x1 से निकालते हैं, बिल्कुल हर जो चेक करते हैं बेटा। ओके लेट्स चेक। अब बेटा देखो, अभी भी मैं सभी को ये बात बोल रहा हूँ, जितना तुम लोग रिवाइज करोगे उतनी चीजें आगे तक धीरे धीरे समझ में आती रहेंगी। नहीं हर बार यही होगा, इसीलिए जब स्ट्रेट लाइन पढ़ा रहा था मैं तो एक ही बात बोल रहा था कि तुम घर पे प्रैक्टिस चाहे ज्यादा मत करो, पर तुम्हें ये तुम्हें लोगों को काफी लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि यार स्लोप कैसे आई। बाकी नया तो कुछ है ही नहीं इन क्वेश्चंस में, सारा कंसेप्ट तो पुराने हैं। पुराने 2 कंसेप्ट्स को मिक्स करके एक नया क्वेश्चन बनाया है मैंने। स्लोप, फिर परपेंडिकुलर स्लोप, फिर लाइन की इक्वेशन, 3 क्वेश्चन मिक्स हो गए कि तुम्हें पहले इस लाइन की स्लोप फाइंड करनी है, फिर इसके परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप फाइंड करनी है, फिर
पॉइंट स्लोप फॉर्म से लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। नया तो कुछ है ही नहीं इसमें, राइट। अब मैंने तुम्हें कंसेप्ट बता दिया, तीनों चीजें तुम्हें अलग अलग फाइंड करनी आनी चाहिए। हाँ बेटा बोलो। सर गुड मॉर्निंग। सर ये वाला सर जो अपना 2 लिखा है एक्स के पहले, सर ये स्लोप ही आई है ना? हाँ ये स्लोप है इस वाली लाइन की, बिल्कुल। सर ये मतलब इधर से कैसे निकालते हैं ये वाली? सर ये मतलब एक्स और वाई से स्लोप कैसे निकालते हैं इधर? किधर एक्स और वाई से? सर जैसे आपने 2 निकाला है ना ये वाला बेटा ये स्लोप। मैंने, बेटा ए बी की स्लोप -12 है, ठीक है। तो इसके परपेंडिकुलर लाइन, इसकी स्लोप यहाँ से m1 m2 इज इक्वल टू -1 से आई है, स्लोप ए से नहीं आई है वो, ओके ठीक है। m1 m2 इसकी -12 है, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन की क्या होगी 2। स्लोप एंगल से आती है, इससे एक पॉइंट से कैसे आ जाएगी यार स्लोप? ओके सर। तो इसीलिए मैं सभी को बोल रहा हूँ कि ये मत करो, बस थोड़ा सा है, रिवाइज करते चलो। आज तीसरा वीक है और हमने कंसेप्ट के नाम पे एक पेज पढ़ा है बस। थर्ड वीक स्टार्ट हो गया लगभग इसका, स्ट्रेट लाइन का। यू कैन सी हम बहुत स्लो स्लो पढ़ रहे हैं ऑलरेडी। हाँ तो लेट्स चेक। तो बीसी लाइन का हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड करना था, तो मिड पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा, दैट इज 2 - 1 1 1/2, 3 + 1 4 4/2, दैट इज 2। ये मिड पॉइंट आएगा। मिड पॉइंट आ गया। अब बीसी की स्लोप देखते हैं। तो बीसी की स्लोप आएगी 3 - 1 दैट इज 2 और 2 + 1 दैट इज 3। तो बीसी की स्लोप क्या आएगी 2/3, करेक्ट ना। बीसी की स्लोप क्या आएगी 2/3। तो इसकी स्लोप क्या हो जाएगी नेगेटिव। पहले इसको नेगेटिव बनाओ, फिर इसका रेसिप्रोकल मतलब उल्टा कर दो, -3/2। सिंपल। परपेंडिकुलर की तो -3/2 स्लोप हो जाएगी। लेट्स सी, y - y1 इज इक्वल टू m x - x1। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2y - 4 इज इक्वल टू -3x + 3/2। फिर 2 से दोबारा मल्टीप्लाई कर देता हूं, व्हाट आई विल गेट 4y - 8 इज इक्वल टू -6x + 3। तो 4y + 6x इज इक्वल टू 11। वेरी गुड तनिष, वेरी गुड बेटा। यू कैन सी किसको कहाँ ये दिक्कत आई। बस मिड पॉइंट निकाला है, परपेंडिकुलर से स्लोप निकाली है, इसकी स्लोप 2/3 है, तो परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप नेगेटिव और उसका रेसिप्रोकल, राइट ना। m की परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप -1/m। कैसे, m1 m2 इज इक्वल टू -1 से। तो ये 2/3, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप -3/2। ओके बेटा, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल। बट ठीक है, हो जाएगा धीरे धीरे, तुम्हें कंसेप्ट समझ में आ जाए, कैलकुलेशन वगैरह मिस्टेक धीरे धीरे मैनेज हो जाएंगी। पर अगर किसी को यही समझ में नहीं आ रहा कि ये मैंने यार 1/2, 2 कैसे लिख दिया, उसकी दिक्कत है, या मैंने ये कैसे लिख दिया, उसको दिक्कत है कि भाई मैं बोल रहा हूँ मिड पॉइंट है, तो तुम्हें समझ में आना चाहिए मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं। तो 1/2, 2 क्यों लिया है वो हमें दिखना चाहिए, ठीक है। अब अगर याद करो तो हमने सरकम सेंटर पढ़ा था। तो सरकम सेंटर में हमने क्या पढ़ा था, कॉन्कर, एक ट्राइंगल का सरकम सेंटर क्या होता है, कॉन्करेंसी पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, ठीक है। फिर मैंने बोला था कि इसका जनरल हम बाद में पढ़ेंगे, और हमने केवल उस समय पढ़ा था किसका, राइट एंगल ट्राइंगल का, जो कि क्या होता था, हाइपोटीनियस का मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटीनियस। बट केवल राइट एंगल ट्राइंगल वाला था वो कंसेप्ट। तो अब किसी भी स्केलेन ट्राइंगल के लिए हम यही ये यहाँ पे यूज करते हैं कि दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स की इक्वेशन निकालेंगे अलग अलग।
तो क्या आई अपनी, एक तो आई 4x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, राइट ना, ये 4x माइनस 2y प्लस, और अनदर इज 4y प्लस 6 या 6x प्लस 4y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वही हमारा क्या होगा, सरकम सेंटर। तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालने की जरूरत नहीं है, जैसे ऑर्थो सेंटर हमने पढ़ा था, एल्टीट्यूड्स निकालने हैं दोनों, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा आंसर हो जाएगा। एट द सेम टाइम सिमिलरली हमें यही यहाँ पे करना है, दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स निकालने हैं, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा आंसर हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं। इसमें पहले वाले में 2 मल्टीप्लाई करके ऐड कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 8x माइनस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब मैं ऐड करूंगा तो 14x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, x हो जाएगा 9/14, और ये x की वैल्यू में यहाँ पे पुट करूंगा तो 2y मेरा क्या मिलेगा, 4 इंटू 9/14 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2 से 7 टाइम्स, यहाँ पे एलसीएम आएगा 7, तो ये हो जाएगा 18 प्लस 7 25/7, तो y की वैल्यू आ जाएगी 25, और ये 2 डिवाइड में जाएगा 25/40, सो 9/14 कॉमा 25/14, ये हमारा क्या हो जाएगा, सरकम सेंटर। क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का। अब कोई ये बोले कि सर आपने ये कैसे निकाल दिया, या 10th क्लास में हमने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़े हैं, ठीक है, तो जो मर्जी तुम्हारा, जो मर्जी मेथड तुम्हें अच्छा लगता है वो, मैं जनरली एलिमिनेशन मेथड यूज करता हूँ, तो इसीलिए मैंने देखा कि 2 है यहाँ पे 4 है, तो मैंने 2 मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया। एलिमिनेशन मेथड सही रहता है, कोई भी मेथड यूज कर लो, बट कंसेप्ट तुम्हें पता लग गया कि तुम्हें दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है जो तुम्हारा सरकम सेंटर होगा। दैट्स इट। हाँ बेटा बोलो। सर आपने 2 ऐड कैसे किया? ऐड नहीं, मल्टीप्लाई किया यार। सर फिर ये 14x कहाँ से आ गया? बेटा ये ऐड किए ना, फिर ओके ओके ये दोनों ओके सर, ये ऐड कर बाद दिया वाले आपने। ऐड किए हैं, ठीक है ना। ओके सर। तो 4y से 4y कट हो जाएगा, ये 14x और ये यस सर। -9, ठीक है। ओके सर। ओके तो अगर हमें किसी भी ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर या सरकम सेंटर निकालने के लिए दे दे, हम तो यही मेथड यूज करेंगे, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दे रहा हूं, वो तुम्हें घर पे करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, ट्राइंगल के लिए ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर निकालना है, जो कल मैं डिस्कस करूंगा सबसे पहले क्लास में, ठीक है। तो एक ट्राइंगल है ए, दैट इज ले लेते हैं 2, -1, बी ले लेते हैं समथिंग -1, 0, और सी ले लेते हैं कुछ 0, 3। तो तुम्हें फाइंड करना है इस ट्राइंगल का व्हाट इज ऑर्थो सेंटर। तो तुम्हारे देखो इसी में तुम्हारे कितने कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम्हारे परपेंडिकुलर का, तुम्हारी इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने का, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का, ऑर्थो सेंटर क्या होता है, सरकम सेंटर क्या होता है, एक एक उसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है। तो तुम्हारी जो मर्जी हो वो अल्टीट्यूड फाइंड करो, जो मर्जी है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड करो। हाँ बिल्कुल हरजोत बेटा, आपके पास आता हूं मैं। तो हमें इस क्वेश्चन में ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर फाइंड करना है, ठीक है। तो कल हम जिससे कि पहले यही करेंगे, तो जो भी ये आराम से बैठ के ढंग से सॉल्व कर लेता है, यकीन मानो उसे 50% अभी तक जो हमने पढ़ा है 50% कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे, ठीक है। सो लेट्स सी। हाँ सर बेटा क्या बोलना चाह रहे हो। हाँ जो आपने पीछे मेथड करवाया है हाँ हाँ वो किसी भी ट्रायंगल के लिए अप्लाई हो सकता है? बिल्कुल बेटा, किसी भी एनी ट्राइंगल। ओके सर। ओके देन आज ऐसा करते हैं कि अभी क्लास आज पढ़ाने का यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि आई गेस कुछ लोगों को पेपर में डाउट हो सकते हैं, तो पेपर के डाउट या इसके डाउट डिस्कस कर लेते हैं, सीपीपी के या आज के कंसेप्ट के। तो बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे नया टॉपिक और ये वाला क्वेश्चन।
तो अभी किसी को अगर किसी पेपर में के किसी क्वेश्चन में या सीपीपी में डाउट नहीं है तो वो जा सकता है। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। और जिसको सीपीपी या पेपर में कोई डाउट है वो पूछ सकता है, या आज के कंसेप्ट से रिलेटेड। और जिसको कोई डाउट नहीं है वो ये वाला क्वेश्चन अभी बैठ के सॉल्व करे। जिसको कोई डाउट नहीं है क्वेश्चन सॉल्व करे बैठ के, जितना समझ में आता है उतना। ये नहीं है क्लास छोड़ो और भागने की पड़ती है तुरंत, सर ने बोल दिया भागो, हो गया काम। बैठ के सॉल्व करो ये वाला क्वेश्चन, अगर कोई डाउट नहीं है तो आराम से। ठीक है। सरकम सेंटर के लिए बेटा तुम्हें कोई भी दो साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स फाइंड करने, कोई भी दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, कोई भी दो, जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में फाइंड किए थे। और उन दोनों का फिर इंटरसेक्शन निकालना है, वो तुम्हारा सरकम सेंटर हो जाएगा। ठीक है। और किसी को कोई डाउट? और बेटा जो भी नया आया है या जो भी है तो अपना एक पैटर्न फॉलो करना। ठीक है। फिर यहाँ से अभी कुछ स्टूडेंट्स को मैं जीवन ग्रुप में ट्रांसफर करवा दूंगा, राइट ना। तो अपना मेंटेन रखना स्टडी, पेपर के मार्क्स, और जितना हो सके उतना क्लासेस के नोट्स बनाओ, रिवाइज करो। कोई भी डाउट ऐसा नहीं है कि तुम्हें ये ना पता लगे कि सर ने मिड पॉइंट कैसे फाइंड किया है। ठीक है। वो चीजें बेटा अच्छे से आप लोगों को मैनेज करनी है। बेटा 44th का मतलब मैं क्या समझूं? फोर्थ क्वेश्चन। 44th का मतलब मैं क्या समझूं? फोर्थ क्वेश्चन ना। ठीक है, लेट्स सी। बिल्कुल डिस्कस करते हैं बेटा, एक सेकेंड। हाँ बेटा बोलो। हेलो सर। हाँ हाँ बोलो बेटा। सर इस ट्रायंगल के अल्टीट्यूड मतलब कि ए से लेने हैं बी से? किसी से भी ले लो, 3 अल्टीट्यूड होंगे, एक ए से, एक बी से, एक सी से, राइट ना। यस सर। कोई भी दो निकालने हैं तुम्हें। ओके सर। ठीक है, कोई भी दो ले लो, फिर उनका इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करोगे तो तुम्हारा ऑर्थो सेंटर आ जाएगा। ठीक है। ओके सर। सिमिलरली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी किन्हीं 3 साइड का ही, कोई भी दो, 3 साइड है हमारे पास, तो कोई भी 2 साइड का फाइंड करना है। ठीक है। हाँ बेटा बिल्कुल, पेपर के क्वेश्चन बताता हूँ ये। हाँ गगनदीप कुछ पूछना चाह रहे हो बेटा? हाँ बेटा बोलो। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा बोलो। सर जो आज आपने सेकंड क्वेश्चन करवाया उसका सेकंड पार्ट बता दो। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, ये वाला जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला, यही वाला? यस सर, जिसमें सर इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड थ्रू बी वो वाला। ओके बेटा, तुम्हें बी से अल्टीट्यूड की इक्वेशन फाइंड करनी है। ठीक है। ओके तो सर। तुम्हें ये पॉइंट पता है, अल्टीट्यूड इस पॉइंट से पास होगा, मतलब ये एक पॉइंट मिल गया तुम्हें। ठीक है। ठीक है अब सर। तुम्हें फाइंड करना है स्लोप। तो स्लोप कैसे फाइंड करेंगे कि ये जो अल्टीट्यूड है वो परपेंडिकुलर किसके ऊपर है? एसी के ऊपर परपेंडिकुलर है ना। यस सर। तो एसी की स्लोप तुमने फाइंड की, तुमने देखा एसी की कैसे करते हैं, y2 माइनस y1, 3 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 1। तो इसकी स्लोप आई 3, एसी की। किसकी? एसी की स्लोप 3। तुम्हें फाइंड करनी है इसके परपेंडिकुलर की। तो हमने डिस्कस किया है क्या होती है, नेगेटिव लेके रेसिप्रोकल ले लो। तो पहले आगे नेगेटिव लगाओ, और 3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा बेटा? 1/3। यस सर। तो स्लोप मिल गई -1/3, पॉइंट मिल गया 1, -1। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म, दैट इज y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। सिंपल। ठीक है ना। ओके सर। ओके। एक बार खुद एक बार जितने भी क्लास में क्वेश्चन होते हैं एक बार घर पे जाके सभी की कैलकुलेशन खुद किया करो, आराम से और बेटर समझ में आएंगी सारी चीजें। ठीक है। सो हाँ, अब पेपर के 2-3 क्वेश्चंस आए मेरे पास, लेट्स सी। तो डाउट्स देख लेते हैं। सो व्हाट इज 44th? मतलब फोर्थ एक तरीके से।
तो क्या है कि बोल क्या रहा है, वाई एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट की लेंथ है वो एक्स एक्सिस से ट्वाइस है, इंटरसेप्ट जो बना रहा है वो एक्स एक्सिस से ट्वाइस बना रहा है, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2a। सो दैट्स इट बेटा, ये तो अगर तुम सॉल्यूशन देखते तो तुम्हें आराम से समझ में आ जाता। x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, 2a से मल्टीप्लाई करूंगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2a, एलसीएम लूंगा अगर, ठीक है। तो पहला तो पहली कंडीशन मैच हो गई। अब क्या बोल रहा है कि ये 1,2 से पास हो रहा है ये लाइन, तो पास करा दो। 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 2a, तो 4 इज इक्वल टू 2a, तो a की वैल्यू क्या आएगी बेटा 2। तो a की वैल्यू 2 जब इसमें पुट करोगे यू विल गेट 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, सिंपल। राइट ना। तो एक बार सॉल्यूशन और देख लेना, आराम से समझ में आ जाएगा। 46 मतलब 6, हाँ ये एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। क्यों? क्योंकि इसमें थोड़ा ये था, देखो हमें बोला है कि परपेंडिकुलर लेंथ 4 और थीटा 120 डिग्री। अब बेटा होता क्या है कि अगर मैं बात करूं कि ओरिजिन से परपेंडिकुलर लेंथ 4 है, तो देखो ऐसे हमें 4 लाइनें मिलेंगी अगर देखा जाए तो, एक यहाँ पे, एक कहीं यहाँ पे, ये भी 4, ये भी 4, एक कहीं यहाँ पे, ये भी लेंथ 4, एक कहीं यहाँ पे, ये भी लेंथ 4। ऐसे करके हमें हर क्वाड्रेंट में 4 लाइनें मिल गई। पर अगर तुम्हें एंगल अल्फा गिवन होता, अल्फा क्या होता है, नॉर्मल जो बनाता है, तो हमें डायरेक्ट पता लग जाता है कि हमें कौन सी लाइन पूछी है, कौन सा वाली लाइन बतानी है। अल्फा ये होता तो ये वाली बतानी है, ये तो ये वाली, ये तो ये वाली, बट हमें गिवन है थीटा 120 डिग्री है, तो थीटा 120 डिग्री 2 लाइनों के लिए पॉसिबल है, एक तो इसके लिए पॉसिबल है। भाई देखो ये वाली जो लाइन है ये तो दिख रही है 90 से कम होगा, तो ये वाली कैंसिल, बट ये जो लाइन है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसमें थीटा दिख रहा है 90 से बड़ा, तो ये वाली पॉसिबल है, ठीक है। सिमिलरली अगर तुम ये वाली लाइन देखोगे, ये वाली लाइन, इसका भी थीटा छोटा है, तो ये भी पॉसिबल नहीं होगी। और ये वाली लाइन देखोगे तो इसका थीटा 90 से बड़ा है, तो ये वाली लाइन भी हमारी फेवरेबल हो जाएगी। तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास एक तो ये वाली लाइन हमारी फेवरेबल लाइन होगी, और एक ये वाली लाइन हमारी फेवरेबल लाइन होगी। तो हमें अगर अल्फा गिवन होता तो एक ही लाइन मिलती, बट अगर हमें स्लोप गिवन होती है तो हमें 2 लाइंस मिलती हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं, तो ये 120 है, तो ये 60 डिग्री, और फिर ये हो जाएगा 30 डिग्री। तो एक तो हो गया अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री, एक लाइन तो यहां से मिल जाएगी। अब ये 120 है, ये 60 है, तो ये वाला हो जाएगा 30, बट हम चेक करते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस से पूरा ये, तो ये 180 प्लस 30 210, तो हमें 2 एंगल मिलेंगे, एक 30 और एक 210, और दोनों के लिए 2 इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मिल जाएंगी, जैसे तुम देखोगे सॉल्यूशन में मैंने दिया हुआ है। बट अगर मैं डायरेक्टली देता अल्फा 30 डिग्री है, तो हमें ये नहीं मिलती, केवल यही लाइन मिलती फर्स्ट। पर अगर स्लोप गिवन है तो हमें इक्वेशन ऑफ लाइंस 2 मिलती हैं, ओके। सो 2 एंगल, फिर जो फॉर्मूला है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p, सो यू विल गेट 2 इक्वेशंस। सो तुम लोग उसमें देख सकते हो, जो मैंने सॉल्यूशन लिखा है वहां पे दोनों लाइंस की इक्वेशन लिखी हुई है, ओके बिल्कुल। हाँ 50th क्वेश्चन बेटा कुछ भी नहीं है हर्षदीप, एक बार आपने आई गेस सॉल्यूशंस चेक नहीं किए हैं, आप एक बार सॉल्यूशंस चेक करो, ठीक है, फिर आप डाउट पूछना।
एक बार सॉल्यूशंस चेक करो, सभी लोग चेक करो सॉल्यूशंस, जो भी डाउट आई मार्क करो, कल पूछ लो, डोंट वरी, ठीक है। सीपीपी का कोई और डाउट आए कल पूछ लो। सॉल्यूशंस में तो समझ में वैसे तो 90% समझ में आ जाता है, फिर भी कुछ बचता है तो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो कल सभी लोग ये वाला क्वेश्चन ट्राई करोगे, फिर हम डिस्कस करेंगे इसका आंसर। जिसका आंसर सही आ गया दैट मीन्स उसको समझ में आ रही हैं चीजें, ठीक है। ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।